ईरान का डॉलर्स में लेन देन करने से इनकार। अब वो अपना तेल डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में बेचेगा। अमेरिका शदीद बौखलाहट का शिकार, अपने इत्तेहादियों को ही धमकाना शुरू कर दिया। अगर अबनाए हरमुज ना खोला गया तो ईरान पर न्यूक्लियर हथियार से हमला किया जाएगा। नाजरीन, पिछले चंद दिनों में मशरिक़े वुस्ता की सियासत ने वो रुख इख्तियार कर लिया है जिसकी तवक्को किसी को ना थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो चंद दिनों पहले तक दावा कर रहे थे कि हमने ईरान को फौजी और इक्तिसादी तौर पर 100% तबाह कर दिया है और हमारा पलड़ा भारी है, आज वही ट्रंप नेटो और चीन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ट्रंप ने नेटो ममालिक को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने अबनाए हरमुज को खुलवाने में अमेरिका की मदद ना की तो उनका मुस्तकबिल इंतहाई भयानक होगा। यही नहीं, उन्होंने चीन से भी मदद की अपील की है, क्योंकि चीन अपनी ज़रूरत का 90% तेल इसी रास्ते से हासिल करता है। सवाल ये है कि अगर अमेरिका ईरान को फतह कर चुका है तो वो दुनिया से मदद क्यों मांग रहा है? हकीकत ये है कि ईरान की जानिब से अबनाए हरमुज की कामयाब नाकाबंदी ने आलमी मईशत का गला घोंट दिया है और अमेरिका अब मुकम्मल बौखलाहट का शिकार है। नाजरीन, अब एक ऐसी खबर जिसने दुनिया को खौफजदा कर दिया है। व्हाइट हाउस के करीबी ज़राए और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की तफसीलात बताती हैं कि अगर ईरान ने अबनाए हरमुज से पीछे हटने से इनकार किया तो अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल पर गौर कर रहा है। अमेरिका का मंसूबा है कि ईरान के ज़ेरे ज़मीन एटमी मराकज़ और फौजी तनसीबात को छोटे एटमी हथियारों से निशाना बनाया जाए ताकि ईरान के मुज़ाहमत को जड़ से ख़त्म किया जा सके। लेकिन ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। क्या अमेरिका वाकई तीसरी आलमी जंग छेड़ने वाला है? एटमी हथियारों की तारीख हमें बताती है कि ये सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि आने वाली तमाम नस्लों को भी मिटा देते हैं। माजी में हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले हमलों ने 5 सेकंड में लाखों जानें ले ली थी। आज के एटमी हथियार उनसे सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर ईरान पर एटमी हमला होता है तो उसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे। जहरीली हवाओं और तबाहकारी के बादल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खलीजी ममालिक तक फैल जाएंगे। ईरान का पहाड़ी सिलसिला ज़ैगरोस एटमी धुएं को कैद कर सकता है, जिससे पूरे खित्ते में दर्जा हरारत गिर जाएगा और फसलें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। खलीजी फारिस का पानी सदियों के लिए आलूदा हो जाएगा, जिससे दुनिया की 20% तेल की तिजारत हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। नाजरीन, ट्रंप की धमकियां और नेटो का तज़ब्ज़ुब जाहिर करता है कि अमेरिका अब फंस चुका है। एक तरफ वो नेटो को आंखें दिखा रहा है और दूसरी तरफ चीन से मदद मांग रहा है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अबनाए हरमुज वो रगे जान है जिसे दबाकर वो पूरी दुनिया को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ और भी है, जहाँ एक तरफ एटमी हमलों की धमकियाँ दी जा रही हैं, वहीं पसे पर्दा एक ऐसी माशी जंग छिड़ चुकी है जो अमेरिका को एटमी बॉम्ब से ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो अब अपने तेल का लेन देन अमरीकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन में करेगा। ये सिर्फ एक तिजारती फैसला नहीं बल्कि अमरीकी पेट्रो डॉलर के ताबूत में आखिरी कील है। जब दुनिया का तेल डॉलर की बजाय दूसरी करेंसीज में फ़रोख्त होना शुरू होगा तो डॉलर की कदर एक कागज़ के टुकड़े जैसी रह जाएगी। ईरान इस वक्त डी डॉलराइजेशन की तहरीक का लीडर बनकर उभरा है, जो बराह रास्त अमरीकी आलमी बालादस्ती को चैलेंज कर रहा है।
इस पूरी सूरत हाल में रशिया का किरदार सबसे दिलचस्प है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर पाबंदियां लगा रहा है तो दूसरी तरफ वही अमेरिका रशिया को अपना तेल फरोख्त करने की खामोश इजाजत दे रहा है, क्योंकि अगर रशिया का तेल मार्केट से बाहर हुआ तो आलमी मईशत पल भर में तबाह हो जाएगी। ये मंजरनामा हमें सर्द जंग की याद दिलाता है। रशिया और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं, लेकिन इस बार मैदाने जंग सिर्फ सरहदें नहीं बल्कि करेंसी मार्केट और तवानाई की सप्लाई लाइंस है। रशिया और ईरान का इत्तेहाद अमेरिका को उस मुकाम पर ले आया है जहां उसे अपने इत्तेहादियों नेटो को भी धमकाना पड़ रहा है। अगर चीन की करेंसी आलमी सतह पर डॉलर की जगह ले लेती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ईरान और उसके इत्तेहादियों को होगा। ईरान का जोग्राफियाई महले वकू उसे ये ताकत देता है कि वो ना सिर्फ अबनाए हरमुज बंद करके दुनिया का सांस रोक दे बल्कि डॉलर को मुस्तरद करके अमरीकी मईशत की बुलंदियां हिला दे। ईरान का जोग्राफियाई महले वकू उसे ये ताकत देता है कि वो ना सिर्फ अबनाए हरमुज बंद करके दुनिया का सांस रोक दे बल्कि डॉलर को मुस्तरद करके अमरीकी मईशत की बुनियादें हिला दे। पाकिस्तान जैसे मुमालिक के लिए ये सूरत हाल दो धारी तलवार है। अगर खित्ते में एटमी हथियार चले तो तबाही होगी, लेकिन अगर माशी निज़ाम बदला तो शायद डॉलर की गुलामी से निजात का रास्ता भी निकल आए। अमेरिका ने एटमी कार्ड खेला तो ईरान का जोग्राफिया ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ट्रंप सिर्फ गीदड़ भपकियां कर रहा है या वाकई कोई बड़ी तबाही होने वाली है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।